बहुत सारे सब्सक्राइबर पूछ रहे थे कि अगर उनके घुटने के अंदर सूजन हो गई है, गैप कम हो गया है और स्वेलिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जहाँ उनकी ग्रीस ख़त्म हो गई है, उनको चलने फिरने में दिक्कत हो रही है, तो क्या इसका घरेलू उपाय कर सकते हैं। तो आयुर्वेदा के अंदर बहुत सारे ऐसे घरेलू उपाय आयुर्वेदा के अंदर लिखे गए हैं जिनको आप एक दिन करने से ही, पहले दिन से ही आपको आराम मिलना शुरू हो जाता है। तो हम बात करेंगे दोस्तों, कौन से आपको टेस्ट करवाने पड़ेंगे, कौन सी आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी और कौन सी घुटने की आपको ये घरेलू उपाय करना पड़ेगा। बहुत ही रामबाण उपाय है, आप घर की रसोई से ये उपाय तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लें कि टेस्ट आपको क्या कुछ करवाने हैं, क्योंकि घुटने की सूजन का होना, गैप का कम हो जाना, वहाँ पे स्वेलिंग हो जाना, लालीपन आना, टांगे उनकी सीधे ना होना और उनको जो गैप कम होने के साथ ग्रीस खत्म हो जाना, इन सभी के मेन कारण होते हैं दोस्तों ईएसआर का बढ़ना, सीआरपी आपका पॉजिटिव रहना, डायबिटीज़ का होना, जो खून पतला करने वाली दवाइयाँ खा रहे हैं उनको ये बीमारी हो सकती है, जिन महिलाओं ने 15 साल पहले अबॉर्शन पिल्स खाई थी उनको 15 साल बाद भी ये दिक्कत आ सकती है, बच्चेदानी रिमूव कराने के बाद महिलाओं को दिक्कत आ सकती है, और जिनको 15 साल पहले भी डेंगू या टाइफाइड हुआ था उनके आज घुटने खराब हो सकते हैं। तो जब तक इन कारणों का पता नहीं लगता है तब तक आप इस नुस्खे का काम करेंगे तो आपको बहुत ही बढ़िया आराम मिल जाएगा, और ये इन कारणों के हिसाब से भी नुस्खा कर लेंगे तो आप परमानेंटली ठीक हो सकते हैं, घुटने की सूजन को ख़त्म कर सकते हैं दोस्तों। तो इसके अंदर दूसरा बात करते हैं कि एक्सरसाइज। इसके अंदर अगर आपको दोस्तों ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम हुई, जिसके अंदर घुटने की हड्डियां दो आपस में टकराने लग जाती हैं, तो उम्र कोई भी है उसके अंदर आपने कोई भी एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, सैर ज़्यादा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो हड्डियां जो पहले से दूर थी तो ऐसे घूम रही थी आसानी से, अब दोनों टकरा गई हैं तो ये घिस रही हैं, तो ऐसे करेंगे तो आपका घुटना बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। क्योंकि घिसकर हड्डियां, आपको पता है कोई भी चीज़ घिसेगी तो गर्मी निकलती है, तो वो हड्डी आपकी सूजकर बिल्कुल फिक्स हो जाती है। बहुत सारे बड़े बुजुर्गों के अंदर आपने देखा होगा उनकी जो टांग है ऐसी रहती है, मान लो ये घुटना है, ये ऊपर की हड्डी है, ये पैर है, तो ऐसे उनकी टांग ऐसी रह जाती है, तो ऐसे पूरी खुलती नहीं है उनकी टांग। तो ये ध्यान रखना आपने, एक्सरसाइज ज़्यादा ऑस्टियोआर्थराइटिस की कंडीशन में नहीं करनी है। अब चलते हैं घरेलू उपाय इसका क्या करें। घरेलू उपाय इसका दोस्तों है अजवाइन। अजवाइन के अंदर यूनाइटेड स्टेट नेशनल लाइब्रेरी की ऑफ बहुत सारी रिसर्च पब्लिश हैं। तो ये इंस्टेंट पेन किलर है, इंस्टेंट सूजन को ठीक करती है साथ के साथ ही, और हड्डी की सूजन को भी ठीक करती है और दर्द निवारक है, और इसको लगातार यूज करने से आपकी घुटने की सूजन तो उतरेगी और उसका गैप भी ठीक होने लग जाएगा, चलने फिरने में भी दिक्कत जो आपका रही थी ठीक होने लग जाएगी, और सूजन उतरने के बाद हड्डियां के अंदर गैप भी नॉर्मल हो जाएगा, जिससे वो अच्छी तरीके से चलने लग जाएंगी। अजवाइन का तेल तैयार करना है दोस्तों। आप 250 ml दोस्तों सरसों का तेल ले लें, उसके अंदर 3 से 4 चम्मच जो अजवाइन ऐड कर दें, और अजवाइन को तब तक पूरी सिकाई पर भूनें जब तक वो सरसों के तेल के अंदर पूरी तरह काली नहीं हो जाती जलकर। जब उसके अंदर से धुआं निकलना बंद हो जाए तो इस तेल को आप दोस्तों छान लें, और घुटने के ऊपर वाले हिस्सा, ये जो घुटने का ऊपर वाला हिस्सा है और ये पीछे वाला हिस्सा है, इस जोड़ के आसपास यहाँ से यहाँ तक दोनों हिस्से के इस पूरे एरिया में मसाज करें आप सुबह दोपहर शाम। आपको पहले दिन से ही आराम मिलना शुरू हो जाएगा। बाकी आप अपने टेस्ट करवा लें, उससे आप परमानेंट इससे भी बढ़िया बिना सर्जरी के अपने घुटनों को ठीक कर सकते हैं। इसके बिना मेरे चैनल पर डिटेल पर घुटने के नुस्खों के ऊपर वीडियोज़ है, आप जरूर देखिएगा। इसके बिना भी चाहे थायराइड है, चाहे डायबिटीज़ है, जिसका बोल दिया जाता है उम्र भर दवा खानी पड़ेगी, उनका परमानेंट कैसे इलाज कर सकते हैं, गठिया, एलर्जी, अस्थमा, ब्रेन ट्यूमर, कैंसर तक की सभी टॉपिक्स पर मेरी वीडियो चैनल पर अवेलेबल है, जरूर देखिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं कल फिर नई वीडियो के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।